आस्था और संस्कृति के अद्भुत, अतुलनीय और अविस्मरणीय संगम का नाम है महाकुंभ। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर हर क्षण वो अलौकिक एहसास हो रहा है। सनातन के रंगों से सराबोर हर ओर ऐसे विहंगम दृश्य दिख रहे हैं जिसके सामने इस दुनिया की हर चीज बौनी नजर आ रही है। महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। पौष पूर्णिमा के पहले दिन करीब 2.25 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया और कल मकर संक्रांति पर तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। कल इस महाकुंभ का पहला अमृत स्नान था जिसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की रिकॉर्ड तोड़ डुबकी लगाई। त्रिवेणी संगम की लहरों पर अखंड आस्था के किलो धर्म, आस्था और संस्कृति का सबसे भव्य और दिव्य समागम। सनातन की तरंग, आस्था की उमंग से सराबोर तीर्थराज प्रयाग की ये तस्वीरें विहंगम हैं। ये अद्भुत, अतुलनीय दृश्य है इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान का। सनातन का ये वो अविस्मरणीय अनुष्ठान है जिसका हर दृश्य अलौकिक है, दिव्यता से भरा है। महाकुंभ के पहले ही अमृत स्नान ने बनाया कीर्तिमान। त्रिवेणी संगम में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान। सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड बना #महाकुंभ अमृत स्नान। आस्था के कैनवास पर सनातनियों का सैलाब अपने विश्वास के ऐसे अद्भुत रंग भरने के लिए उमड़ा कि उन रंगों से रंगे त्रिवेणी संगम तट की अद्भुत छटा बस देखते ही बनी। हर ओर सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब दिखा। सनातनियों के प्रति अखंड श्रद्धा और अटूट भक्ति का मिलाप दिखा। एक एक करके साधु संतों के सभी 13 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकली। जोरदार जयकारों, बैंड बाजों पर आध्यात्मिक धुनों के बीच पैदल चलते, घोड़ों पर सवार, रथों पर बैठे संत महात्माओं के दर्शन पाने के लिए संगम किनारे जन सैलाब उमड़ा। पूरी साज सज्जा के साथ निकले संतों, सन्यासियों के आध्यात्मिक वैभव के साक्षी बने देश और दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालु भाव विभोर हो गए, ऐसे जैसे जीवन में सब कुछ पा लिया। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे नागा बाबा। शरीर पर भस्म, भभूत, आंखों में सूरमा, हाथों में चिमटा, डमरू, त्रिशूल, भाला, फरसा और कमंडल लेकर हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा सन्यासी संगम पहुंचे और पुष्प वर्षा के बीच अमृत स्नान किया। साधुओं के दर्शन के लिए अमृत स्नान के मौके पर संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा से संगम तट के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ा। कहीं पर भी तिल रखने भर की जगह नहीं बची थी। सनातनियों के प्रति समर्पित साधु संतों और श्रद्धालुओं के इस सैलाब ने नया कीर्तिमान गढ़ दिया। 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। ऐसे कई रिकॉर्ड इस महाकुंभ में बनेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ एक अमृत स्नान हुआ है, आगे और भी स्नान पर्व उमड़ने की उम्मीद है। प्रयागराज में संगम किनारे एक ओर श्रद्धालुओं का सैलाब दिख रहा है तो दूसरी ओर साधु संतों, नागा बाबाओं और दुनिया भर से आए धर्मगुरु दिख रहे हैं।
सबके अलग अलग रूप नजर आ रहे हैं। सनातन की अलख जलाए रखने के लिए अपने अपने अखाड़ों की छावनियों में धूनी रमाए हैं। कोई अपनी अनोखी वेशभूषा के लिए चर्चा में है तो कोई सालों से कठिन तप करने के लिए। लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जो ना तो अपने पहनावे के लिए और ना ही अपने हठ योग के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आखिर वो कौन बाबा हैं और क्यों उनके नाम की चर्चा हो रही है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। महाकुंभ में संगम की रेती पर धूनी रमाए हजारों साधुओं में से एक हैं ये बाबा, जो काफी वायरल है और उसकी वजह है इनका दावा। बाबा का दावा है कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। आईआईटी तो मैं इसलिए जा रहा था कि बड़ा कॉलेज होगा तो घर वाले दूर जाने के लिए मना नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, प्राइवेट में जाओगे तो बोलोगे इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहा है। वो आईआईटी है तो मुंबई भी जा सकते हो, दूर भी जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैंने यही देखा था कि मुंबई जाना है, दूर जाना है। और फिर रैंक के हिसाब से देखा कि यार एरोस्पेस सही चीज़ है यार, इंटरेस्टिंग होगा, कुछ पढ़ने वढ़ने में मज़ा आएगा भाई, तो उसके हिसाब से चूज़ किया। बाबा का असली नाम है अभय सिंह और उनके मुताबिक वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा तो ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की, डिजाइनिंग कोर्स किया, कोचिंग भी पढ़ाया और फिर फोटोग्राफी करने निकल गए। 2012-13 के बीच में फिजिक्स का जॉब किया, 13 से 15 मास्टर्स। उस टाइम पे बीच में भी जैसे मैंने इंटर्नशिप में, जैसे आईआईटी के जो बीच में जो इंटर्नशिप का टाइम होता है ना 2 महीना, उस 2 महीने में पहले वाले 2 महीने में तो मैं ये पूरा उत्तराखंड घूम के आया था फोटो कैमरा लेके। मैं बता रहा मैं खुद से सीख रहा था, तो कैमरा लेके पूरा उत्तराखंड में फोटोग्राफी कर करके प्रैक्टिस करना, वही सब। और फिर मेरे को प्रोफेसर ने ट्रैवल फोटोग्राफी का जो ऑफर कर दिया वहाँ पे इंस्टीट्यूट में। फिर मैं कहा ये तो ड्रीम लाइफ है, इसके लिए तो लोग जीते हैं कि भाई तुम घूमो फिरो, फोटोग्राफी करो, पैसे भी मिल रहे हैं तुमको सैलरी में और तुम्हारा खर्चा भी वो लोग उठा रहे हैं। तो फिर मैंने उसमें चला गया, फिर बहुत घूमा मैं, सिक्किम गया, केरला गया, फोटोग्राफी की, उस साइड स्पीति साइड गया, बहुत ट्रैवल किया, अरुणाचल गया। तो ये सब कर करके फिर, लेकिन वो 15-16 के आसपास की बात है, मतलब 16-17 15-16, हाँ 2016 के बात है। क्या हुआ? उब गए उससे, मतलब उससे भी वो खत्म हो गया। बोला कि नहीं यार इससे तो नहीं है, इससे तो अकेला इंसान ऐसे ही जिंदा घूमता रहता है बस यहाँ वहाँ। ठीक है देख लिया, कितना पहाड़ को देखोगे यार। मतलब ठीक है देख लिया तो मतलब ब्यूटी है उसमें, तो वो चीज़ फिर खत्म हो गई। और कहीं ना कहीं ऐसे अंदर थक गया, मतलब ऐसा लगा कि यार बहुत थक गया। बाबा के मुताबिक हर चीज में क्यों और क्या का जवाब ढूंढते ढूंढते वो डिप्रेशन में चले गए थे। बहन ने उनको संभालने की कोशिश की और कनाडा बुलाया, लेकिन उसी दौरान कोविड आ गया और उनकी फिलॉसफी बदल गई। सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की राह पर निकल पड़े। वहाँ से फिर अलग रूम लेके जॉब में वहाँ पे रहने लग गया कनाडा में। हाँ 20-21 के आसपास। 19 में गया था मैं, मार्च में वहाँ पे गया था। तो उसके बाद फिर वो कोविड आ गया। तो ऑलरेडी जो सिचुएशन जो इतनी टेंस थी वो और टेंस हो गई कि अब वैसे इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा मेन काम तो जॉब करना इसलिए था कि लोगों से इंटरेक्ट होता रहे, रूटीन बनी रहे कि हाँ उसके माध्यम से तुम थोड़ा स्टेबलाइज रहोगे। और उस बीच में मैंने जैसे मेडिटेशन ये सब भी पूरा स्टडी वगैरह भी किया कि होता कैसे है यार ये सब कुछ छोड़ करके वैराग ले लेना, मतलब ये अचानक तो वो अपना भी हो गया ना वैराग। में बताया ना, वो भगवान ने अपना भी वैराग करा दिया ना। देखो ना सारी चीज़ें हटा दी एक एक करके। सारी चीज़ें हट गई है वहाँ पे। अब कोविड में तुम बस अकेले कमरे में बैठे हो, ठीक है, किसी को तुम जिंदा हो मरे हो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी भोलेनाथ को समर्पित कर दी है। सारा जीवन संन्यास पथ पर ही गुजारने का फैसला और आस्था विज्ञान से युवाओं के बीच सनातन की अलख जगाने का संकल्प लिया है। इन्होंने 2021 के बाद वैराग लिया है और अपने जीवन में
अलग अलग पहलुओं को जानने सुनने पढ़ने के बाद ये इस तरफ बढ़े हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का मकसद लंबे समय तक जब नहीं मिला तो अलग अलग चीज़ उन्होंने करने की कोशिश करी। और फिलहाल यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज कि अपनी चीज़ों को जाने, सनातन को जाने, वैदिक परंपराओं को जाने, और जहाँ भी कोई दिक्कत हो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर विश्वास करें और चीज़ें सब कुछ सहूलियत में होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक इकरा, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। संगम तट पर अमृत स्नान के लिए कल जब 13 अखाड़ों के साधु संत और नागा बाबाओं का सैलाब उमड़ा तो उनकी शोभा यात्रा की भव्यता और दिव्यता ने सबको हतप्रभ कर दिया। शास्त्रों में पारंगत साधु सन्यासी शस्त्रों के साथ कदम ताल करते दिखे, पवित्र संगम में डुबकी से पहले उनका पूजन करते दिखे, और ऐसा इसलिए क्योंकि सनातन के पहरेदार इन संतों के अखाड़ों की परंपरा में शस्त्रों का विशेष योगदान है। मेरे सहयोगी अवधेश मिश्रा की निरंजनी अखाड़े के शिविर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जहां हर दिन की शुरुआत शौर्य के प्रतीक भाले की पूजा से होती है। सनातन पर्व का सबसे बड़ा महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, और जो शस्त्र और शास्त्र की परंपरा अखाड़ों की है वो यहाँ पर नजर आ रही है। शास्त्रों की बात बहुत होती है, लेकिन शस्त्रों के दर्शन यहाँ पर दुर्लभ हैं, कई बार अचानक से मिल जाते हैं, और हमें मिल गए। आप देखिए, हम इस वक्त निरंजनी अखाड़े में हैं और इस वक्त जो शस्त्र पूजन है वो चल रहा है। ये भाले हैं 3 और पंचामृत स्नान हो रहा है, और जो 4 भाले हैं उनका महत्व है अखाड़े में। और देखिए, जो पूजन की विधि है पूरी वो चल रही है। और भालों का महत्व क्या है, ये कौन से भाले हैं, पूजन इतना विधिवत क्यों होता है, ये महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, जो भाले का पूजन हो रहा है इनका क्या महत्व है, और क्या कुंभ में ये एक बड़ी परंपरा है जो इसके बिना अधूरी है? ये हमारे शंकराचार्य जी ने हमारे अखाड़ों का स्थापना किया है, तब से ये सब परंपराएं चली आ रही हैं। उन्होंने वो किया है धर्म की रक्षा के लिए, सब भालों वालों का और सबका, हमारा जितने भी हमारे सन्यासी अखाड़े हैं ना, सब धर्म की रक्षा के लिए नागा फौज बनाया था शंकराचार्य जी ने। जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था उस समय बौद्ध धर्म अपने चरम पे था, तो उसके सनातन धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र सब बनाए थे। अखाड़ा नाम इसलिए दिया था, यहाँ कुश्ती वगैरह और अस्त्र शस्त्र सब सिखाए जाते थे। तो ये हमारे 3 भाला हैं, और भाले जैसे उज्जैन में भी हैं, हरिद्वार में भी हैं, नासिक त्रंबकेश्वर में भी हैं। तो यहाँ 3 भालाएं हैं, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश। भालों के नाम से क्या इंगित होता है महाराज जी? ये सब भाला हैं जो गुरु महाराज के नाम से, जैसे कार्तिक स्वामी जी है ना, उनके हाथ में भी शूल है, माता पार्वती जी ने दिया था जो तारकासुर को मारने के लिए। तो ये भाला उनका भी है, गुरु कार्तिक स्वामी जी का भी माना जाता है, इसलिए इनका भी विधि विधान से इनकी पूजा होती है। भगवान हमारी इनसे, इसी से हम लोगों की रक्षा करते हैं। और इन्हीं भालों का इस्तेमाल आक्रमणकारियों से निपटने के लिए हुआ था क्या? ना, ये सब पूजा के प्रतीक हैं बस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।